टोनी बेटा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खाना वगैरह दोपहर का बना के रख दूँगा। तुम बस मन लगा कर पढ़ा करो और आकर खाना खा के फिर पढ़ाई कर लेना। घर के काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आके सारे काम संभाल लूँगा। अरे नहीं पापा, आप खाना रहने दीजिएगा, मैं आकर खुद ही बना लूँगी। आप फिक्र ना किया करें, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। और देखना, आप मैं सबसे पूरे जंगल में सबसे अच्छे नंबर लूँगी। आप टेंशन बिल्कुल ना लिया करो। आपने सारा दिन काम करना होता है, फिर आपको घर का भी काम करना पड़ता है। आप परेशान ना हो, अब मैं घर का भी काम कर लिया करूँगी और पढ़ाई भी कर लिया करूँगी। प्यारे दोस्तों, ये टूनू की हमसाई है जो टूनी के लिए अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मांगने आई थी। उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। वो चाहती थी कि टूनी की शादी मेरी बहन के बेटे के साथ हो जाए, लेकिन टूनू उसे साफ साफ मना कर देता है और बोल देता है कि मैंने अभी अपनी बेटी को पढ़ाना है और बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना है। टूनू, सोच लो तुम, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। बहुत ही अच्छा रिश्ता है, तुम्हारे बेटे के तो नसीब खुल जाएंगे। लेकिन टूनू फिर भी उसको मना कर देता है कि नहीं, अभी नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी। टूनी बहुत मेहनत से पढ़ती थी, वो दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। उसका और उसके बाबा का दोनों का ख्वाब था टूनी को डॉक्टर बनाने के लिए। टूनी की माँ किसी हादसे में मर गई थी और टूनी बहुत छोटी थी। उसके पापा ने ही उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसका हर ख्वाब पूरा करने की कोशिश करता था। इसीलिए टूनी की भी कोशिश यही थी कि उसके पापा का ख्वाब वो पूरा करे, जो कि डॉक्टर बनने का था। इसीलिए वो बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करती थी, दिन रात मेहनत करती थी। उसे और कोई शौक नहीं था, ना दूसरे बच्चों की तरह खेलती कूदती थी, बस अपनी पढ़ाई में ही मसरूफ रहती थी। उन बाप बेटे की जिंदगी ऐसे खुशी खुशी गुजर रही थी। वो बहुत ही खुश थे अपनी ज़िंदगी में, अपने सपने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे बाप बेटी दोनों। लेकिन एक दिन फिर सारे जंगल के पंछी इकट्ठे होकर टूनू से कहते हैं, टोनू, तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो। यहाँ जंगल का कानून है कि बेटी जवान हो जाती है तो उसकी शादी कर देते हैं, लेकिन तुमने अपनी बेटी को पढ़ाई में लगा रखा है। ये मुझे बिल्कुल कबूल नहीं। मैं जंगल का मुखिया होने के नाते तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करो, वरना तुम्हें हम इस बेटी के साथ इस जंगल से निकाल देंगे। वो सब टूनू के पीछे पड़ जाते हैं कि वो जल्द अज जल्द टूनू की शादी करे और यहाँ से भेजे उसे। वो टूनू को बहुत ही मजबूर कर देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तब तक आप ये बताएं कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते, फिर हमारा मन दुखता है। इतने प्यार से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ना आप उसको लाइक करते हैं और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप प्यारे दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, ताकि हम आपकी फरमाइश के मुताबिक वीडियो बना सकें। इसीलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी करें। टोनी बहुत ही अच्छी थी, वो अपने बाप की बहुत इज्जत करती थी। उसका बाप बताता है कि गांव वालों ने सबने ये हुक्म दिया है मुझे मिलकर, अब मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। टोनी भी उसकी बात मान जाती है। फिर टोनू उसको शादी के लिए बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही रिश्ता अच्छा है, अगर तुम बोलो तो मैं उधर तुम्हारी बात चलाता हूँ। टोनी कहती है, बाबा जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो मैं खुशी खुशी शादी के लिए तैयार हूँ। आप बस खुश रहिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है तो मैं ज़रूर बनूँगी।
मैं आज ही कबूतरी से बात करता हूँ, उसका भांजा बहुत ही अच्छा है। हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी उसके साथ कर देंगे। फिर कुछ ही दिनों में टूनी की बंटी के साथ शादी हो जाती है, लेकिन शादी के फौरन बाद ही टूनी के पति बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। गाड़ी वाला बंटी को ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है, उसको हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाता। इसी हादसे में बंटी की मौत हो जाती है। बंटी इसी तरह काफ़ी देर जख्मी हालत में पड़ा रहता है। आखिर आसपास के पंछी उसको उठाकर जंगल के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तब तक बंटी दम तोड़ चुका था। फिर वही लोग टुन्नी को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। टुन्नी उनका फ़ोन सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, उसका पति बहुत ही अच्छा था। फिर उसकी माँ आती है बंटी की और टुन्नी से पूछती है क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो टुन्नी उसको बताती है कि माँ जी बंटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो दोनों सास बहू एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहती थी और उसकी सास उससे बहुत प्यार करती थी। वो बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत दुखी हो जाती हैं दोनों बंटी के हादसे का सुनकर, लेकिन फिर क्या कर सकती थी। दोनों एक दूसरे को तसल्लियाँ देती हैं। फिर वो एक दूसरे का सहारा बन जाती हैं। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। हर कोई टुन्नी के पास अफसोस के लिए आता है। फिर एक दिन वो सब इकट्ठे बैठे होते हैं। वो सब मिलकर मशवरा करते हैं कि टुन्नी की शादी कर देते हैं, क्योंकि अब टुन्नी की बहुत कम उम्र है। लेकिन टुन्नी उनकी एक नहीं मानती और शादी से साफ साफ इनकार कर देती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है। इसीलिए सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि टुन्नी को ही ज़िंदगी गुजारनी थी। फिर इसीलिए वो सब उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, बस उसकी सब सुनकर चुप कर जाते हैं कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर ऐसे ही दुखी सुखी काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। टुन्नी के पास सब अफसोस के लिए आते जाते रहते हैं। काफ़ी दिन गुजरने के बाद टुन्नी की सास से कहता है, भाभी जी आप बुरा मत मानिएगा, मैं टुन्नी को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। वो इधर अकेली होती है तो मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं टुन्नी को ले जाऊँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बुरा मानने की तो इसमें कोई बात नहीं। वो आपकी बेटी है, आप जो भी उसके बारे में फ़ैसला करो, मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। लेकिन अब वो मेरी भी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ ही रहे। दरअसल मैंने सोचा है कि आगे उसको पढ़ाई करने दूँ, पढ़ेगी तो उसका दिल बहल जाएगा और वो फिर हर टाइम जो परेशान रहती है उसकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। अरे टुन्नी बेटा, तुम इधर बैठी हो, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ माँ जी, आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। बताइए नहीं, क्या बात करनी थी। टुन्नी बेटा, मैंने सोचा है कि तुम अब सारा दिन फारिग रहती हो, क्यों ना तुम अपनी पढ़ाई आगे स्टार्ट कर लो। लेकिन माँ जी, अब मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ाई करना। आप नाराज़ मत होइएगा, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को। अरे नहीं टोनी बेटा, तुम्हें पढ़ाई करना होगी। तुम तो जानती हो बंटी का भी सपना था कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो। इसीलिए मैंने और तुम्हारे पापा ने मशवरा किया है कि तुम आगे अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। इस तरह तुम्हारा दिल भी पिघल जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे कैसे सारा दिन फारिग रहोगी, तुम हर वक्त परेशान रहती हो।
फिर टुन्नी पढ़ाई शुरू कर देती है। वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लेती है और नंबर 1 पर आती है। सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। काफ़ी बच्चे थे जो बहुत दुखी थे क्योंकि उनका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, लेकिन टुन्नी का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। वो सबसे नंबर 1 पर आती है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ती थी और बहुत मेहनत से पढ़ा करती थी। टुन्नी कुछ ही अरसे में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है। उसके पापा और सास बहुत खुश थे और टुन्नी को बहुत मुबारक दे रहे थे। वो सब अपनी ज़िंदगी में अब खुशी खुशी रहने लग गए थे क्योंकि उसके बाप का सपना भी पूरा हो गया था और टुन्नी ने शादी बिल्कुल नहीं की थी, बस अपनी माँ और बाप का ख्याल रखती थी। वो अब हर एक साथ रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। सब अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके भी बताया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके और आप हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख पाएँ। ओके, थैंक यू, बाय।